1200 रुपये का सिलेंडर मात्र 200 में देना है। तो हिसार लोकसभा को अपना स्थान मानता हूँ। हिसार लोकसभा में हमारा एयरपोर्ट आ रहा है। दादा फ्रीडम फाइटर था, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था गांधी के साथ और जवाहरलाल पंडित नेहरू के साथ। हिसार लोकसभा के अंदर हमारा अगर बंधुओं का, हमारे पुश्तैनी नमस्कार, आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज़ एवं हरियाणा न्यूज़ प्लस। मैं एस.के. गौड़। नमस्कार गौड़ साहब, नमस्कार। आपका राजनीतिक सफ़र कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? आप एक सफल व्यवसायी हैं। आपका जहाँ तक मेरा नॉलेज है 12 से 15 देशों में व्यवसाय चल रहा है। फिर आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? गौड़ साहब, मेरा राजनीतिक में आने का कोई उद्देश्य नहीं था जी। 2017 में गुरुदेव हमारे यहाँ दुबई आए, जब उन्होंने क्या देखा मेरे अंदर मैं नहीं जानता। दिन में हम गुरुजी के साथ थे, रात को जब हम सोए तो गुरुजी सपनों में आए। गुरु ने मुझसे पूछा, बाबू क्या चाहिए? मैंने कहा, गुरुदेव कुछ नहीं चाहिए, परिवार संपन्न है, धन की और शोहरत की मौज है, आप आदेश करो। मेरे गुरु ने आदेश किया कि जा बाबू, तेरी जन्मभूमि को कर्म भूमि बना दे, उस मिट्टी का कर्ज है वो अदा कर दे। मैं सुबह ही गुरुजी के चरणों में धो खाकर निकला। मैं गुरुजी मैं चला और बच्चों को बोल दिया कि मैं शायद अब हिंदुस्तान से वापस नहीं आऊँगा। तो जन्मभूमि से कर्म भूमि बनाने में आपने राजनीति ही क्यों पकड़ी? क्योंकि आप एक अच्छे व्यवसाय हैं, आप व्यवसाय भी तो कर सकते थे। आप व्यवसाय तो मैं गौड़ साहब कर रहा हूँ, बहुत बड़ा व्यवसाय कर रहा हूँ। भगवान की दया है, भगवान का आशीर्वाद है, गुरुदेव की आशीर्वाद है। मैंने राजनीतिक नहीं पकड़ी, राजनीतिक ने मुझे पकड़ा है। मैंने यहाँ सेवा स्टार्ट करी। लोग कहते हैं गरीब परिवार के लिए, मैं कहता हूँ कमज़ोर परिवार के लिए। जो कमज़ोर परिवार का इंसान कभी बीमार होता था तो वो सिविल हॉस्पिटल में फ्री इलाज के लिए जा रहा था, और जो उसका अटेंडेंस वहाँ का बाथरूम इस्तेमाल करे सड़े हुए, वो मीटिंग करने में भी हिच होती है, तो वो बद्दुआएं दे के आता था कि मेरा बाप क्या बीमार होगा, ये हमें मार देगा। तो मैंने कहा, उसके बाप के ऊपर एक भगवान की तरफ से, मजबूर परिवार की तरफ से एक समस्या आई है, और वो अपना बच्चा ही बद्दुआएं देगा। किस वजह से? ओनली बाथरूम की वजह से, टॉयलेट की वजह से। मैंने सिविल हॉस्पिटल के टॉयलेट गोद लिए, मैंने राजगुरु मार्केट के टॉयलेट गोद लिए, मैंने अनेक सामाजिक संस्थाओं के टॉयलेट गोद लिए। तो लोगों के अंदर मेरे प्रति काफ़ी आस्था बनी। मैंने एयर कंडीशन लगवाए लेडीज़ बाथरूम के अंदर, और आस्था बनी। मैंने अनेक ऐसे काम किए। हमारी दादी रानी सती मंदिर हमें बनाया, बड़ा अच्छा सुंदर मार्बल का शुरू किया हमने। उसी में एक ब्रांच बनाई मेरी अम्मा के नाम से, चैरिटेबल हॉस्पिटल, जिसमें आँखों का, दांतों का, जच्चा बच्चा, हम बिल्कुल नॉमिनल पीनट के हिसाब से इलाज करते हैं। लोग बड़े खुश हुए। ऐसे ही मैंने हरिद्वार, जिनकी अस्थियाँ नहीं जाती, जिन परिवारों की, उन परिवारों को, खुद को हमने उन इंसान को लेकर हरिद्वार भेजा 2 रात के लिए। डॉक्टर भी साथ भेजा, अच्छी गंगा स्नान करा के, जिनके अस्थि भी नहीं जाएगी कमज़ोर परिवार की, वो इट सेल्फ खुद गंगा स्नान कर ले। ऐसे मैंने अनेक कार्य किए। तो लोगों ने एक मेरा मन बनाया कि गोयल साहब, दादा सेवादार था। दादा ने, लाला जुगल किशोर बंगाली वाला ने, एडवोकेट, इतने बड़े लॉयर होने के बाद भी सेवा करते हुए वो राजनीतिक राज्यसभा के सबसे पहले राज्यसभा एमपी बने हरियाणा के।
आप क्यों नहीं? आपके अंदर वो सोच है, आपके अंदर वो ओरा है, तो हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो। राजनीतिक का प्लेटफॉर्म में आपकी चाहना है, आप आओ। तो जब मेरी पब्लिक, मेरा परिवार, मेरा अपना, मेरी जन्मभूमि का अपना पारिवारिक जब ये मन बना लिया, वो मुझे दुआएं दे रहा है, तो मेरा भी मन बना क्यों नहीं राजनीतिक में आया जाए। मैं गौड़ साहब इस वजह से आया। तो उसमें कांग्रेस ही क्यों? बीजेपी, जेजेपी, एनएलओ और भी कई पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? कांग्रेस मेरी पैतृक पार्टी है दादा के टाइम से। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब मेरा दादा फ्रीडम फाइटर था, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था गांधी के साथ और जवाहरलाल पंडित नेहरू के साथ। जब भी उनको जेल होती तो लाहौर के अंदर मेरे दादा को पंडित जी के साथ जेल में काटना पड़ा समय। और पंडित जी के साथ जब रहे, वो भी एडवोकेट थे, उनके विचारधारा सेम थी, तभी पंडित जी ने नॉमिनेट किया पंजाब से उनको राज्यसभा एमपी का। तो ये अपना पुश्तैनी समझो कांग्रेस पार्टी, तो इसलिए आपने कांग्रेस पार्टी को चुना। अब आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टिकट के लिए। आपको स्वाभाविक सा लगता है कि ये टिकट आपको मिल सकती है, तो किस आधार पर कुछ बता पाएंगे? देखिए, मुझे लगता नहीं है, लगा हुआ है। हम वो सेवा कर रहे हैं जो पब्लिक को रात दिन जीने के लिए एक सिस्टम चाहिए। मैं उस सिस्टम का इंसान हूँ। जिस कंट्री से मैं आया हूँ, दुबई से, लंदन से, मैं दुबई शेख मोहम्मद की बात करता हूँ। उसे विरासत में क्या मिला? एक ओनली समुद्र का पानी, वो भी कड़वा, बाकी रंबल रेगिस्तान। उसके अब्बू शेख राशिद, आज शेख मोहम्मद है, उसका विजन था। जब वो समुद्र के पानी से पूरी दुनिया का स्मार्ट कंट्री बना सकता है, तो मैं भी उसी इंसान का चेला हूँ। वहाँ 35 साल लगा कर आया हूँ और मैं भी शेख मोहम्मद की तरह हिसार को स्मार्ट सिटी बना दूँगा। हिसार को स्मार्ट सिटी बनाने का आपका सपना है, उसमें राजनीतिक संरक्षण चाहिए। उस हिसाब से आप राजनीति में आए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे, आप हिसार को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हिसार लोकसभा सीट तो बहुत लंबा एरिया है, बाकी एरिया? देखिए, मैं तो हिसार लोकसभा को अपना स्थान मानता हूँ। हिसार लोकसभा में हमारा एयरपोर्ट आ रहा है। हिसार लोकसभा के अंदर हमारा अगर बंधुओं का, हमारे पुश्तैनी, हमारे अग्रसेन महाराज जी अग्रवा आता है। हमें इन चीज़ों को, पूरे लोकसभा को स्मार्ट बनाना है। ओनली हिसार का तो एक नाम आया, बेस हिसार है, हिसार लोकसभा। तो हमने स्मार्ट बनाना है, बेरोज़गारी को दूर करना है। और जो 1200 रुपये का सिलेंडर है, गौ माता को बचाना है और 1200 रुपये का सिलेंडर मात्र 200 में देना है। 1200 का सिलेंडर मात्र 200 में आप बाकी 1000 रुपये आपकी जेब से वहन करेंगे, या और कोई आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है, कोई प्रोग्राम है जो वो उसकी लागत ही कम हो? आज जो बेसहारा गौ माता है, उसको जीवन को बचाना है, उसको आवारा नहीं कहने दूंगा, उसका सहारा पब्लिक के साथ बनूंगा। सूखा चारा हर किसान दे रहा है, हरा चारा नहीं है, हरे चारे के बगैर गौ माता खा नहीं सकती। हरा 200 में मैं लेके आऊँगा और सूखा किसान देगा, दोनों मिला के खिलाकर वो गोबर देगी। गोबर से हम हाई टेक प्लांट लगाएंगे, हाई टेक्नोलॉजी, बैलून टेक्नोलॉजी, यूरोपियन टेक्नोलॉजी विद रिफाइनरी। हम जो गैस बनाएंगे वो घर घर में पाइपलाइन से मीटर लगाकर मात्र 200 रुपये में मैं दे दूँगा। ये बात तो आपने कही कि भाई वो, परंतु आज के टाइम में अगर इस वक्त की हम बात करें, गाय की स्थिति क्या है? रोड के ऊपर बैठी होती हैं, रोज़ उनके आने से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। शहर के अंदर हर किसी भी सड़क पर आप निकलेंगे, वहाँ पर गौ माता बैठी है। उसके विषय में आप कुछ अभी से कोई प्लान है या फिर आगे? देखिए गौड़ साहब,
जो मेरी स्कीम है रिफाइनरी की, गोबर गैस प्लांट की, ये उन माताओं की सेवा करनी है जिनको आप रोड पे बोल रहे हो। उन माताओं की सेवा करनी है जिनको आप आवारा कहते हो, वो बेसहारा है। उनको इकट्ठा कर कर 20-20 हज़ार गौ माता का जब मैं सत्ता में आऊँगा, जब मेरे पे मेरी अपनी जनता विश्वास कर लेगी, यही तो विकास करने हैं। उन गौ माता को पालना है मैंने, पालकर गवर्नमेंट के खर्चे पे उनके गोबर से मैंने गैस बनानी है। गैस बनाकर 1200 का सिलेंडर 200 में दे दूंगा। इंडिविजुअल एज ए समाज सेवी मैं कुछ नहीं दे सकता। क्यों कि आज मैं प्लांट लगा सकता हूँ, लगा दूंगा, लेकिन मुझे गोबर ही नहीं मिलना। जिनके पास गोबर है, आज मैं 50 पैसे गोबर की इंक्वायरी निकालता हूँ, बाइंग कैपेसिटी निकालता हूँ, वो 5 रुपये कर देंगे। ये तो मौजूदा सरकार की बात करें तो हर तरफ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सब कुछ आज चरम पर बताया जा रहा है। इस विषय में आप क्या कहें? देखो, बेरोजगारी की जो गौड़ साहब आप बात कर रहे हैं, आज नो डाउट बेरोजगारी है। मेरे पास तो कुछ ऐसे सिस्टम है बेरोजगारी से अपनी लोकसभा को मुक्त करने के लिए। हम नसीब वाले हैं जो मुझे अनहदूरा एयरपोर्ट मिलेगा। मैं इसको कंप्लीट करूंगा जब मेरी जनता मुझ पे विश्वास कर लेगी और मुझे कुछ पावर मिलेगी, तो मैं इस एयरपोर्ट को कामयाब कर कर, मैं 35 साल से विदेशों में रहा हूँ और मैं 1-2 बड़े इन्वेस्टर भी ले आऊँगा